तो यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच अमेरिका की मदद अब रूस पर भारी पड़ती दिख रही है। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन भेजी गई तोपें रूस की सेना के लिए काल साबित हो रही हैं और इन तोपों की वजह से यूक्रेन की सेना का गिरा हुआ मनोबल एक बार फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जबकि इन तोपों के युद्ध के मैदान में तैनात होने से पुतिन के माथे पर शिकन बढ़ गया है। ये यूक्रेन से आया वो एक्सक्लूसिव वीडियो है ये वो तस्वीरें हैं जिससे साबित होता है कि अमेरिका भी अब खुल्लम खुल्ला युद्ध में उतर आया है। ये वो वीडियो है जिसे देखकर क्या पुतिन का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटेगा? सबसे बड़ा डर यही सता रहा है। इन तस्वीरों को रिलीज करके ज़ेलेंस्की ने बता दिया है कि अमेरिका की फौज नहीं लेकिन उनकी तोप इस वक्त यूक्रेन की जमीन पर गड़ने लगी है। पहली बार ऐसी तस्वीरें आई हैं जब अमेरिका के हैवीवेट हथियार रूस के खिलाफ बमबारी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुतिन की फौज पर अमेरिका की तोप धुआंधार बमबारी कर रही है। ये है अमेरिका की बहुत ही पावरफुल M777 तोप। ऐसे ही हथियारों का इंतजार ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा बेसब्री से कर रहे थे और अब यही तोप डॉनबास में रूस के खिलाफ फ्रंट पर तैनात कर दी गई है। На рахунок тактики нічого особливого сказати не можу, просто та як гармата, це більш маневреніша. Ми приїжджаємо, набагато швидше відпрацьовуємо і їдемо на інше місце. З іншого місця знову відпрацьовуємо і їдемо далі. І через що ми за цілий день можемо поміняти позицію разів 12, 20, а то і більше би. Противник, він просто не може зрозуміти, як ми швидко так займаємо позицію в досить незручних місцях для нього би і відпрацьовуємо по ньому. कुछ दिन पहले ही विमान में M777 तोप लोड करते हुए तस्वीरें आई थीं और तभी ये बात पुख्ता हो गई थी कि बाइडन की तोप यूक्रेन पहुंचने वाली है। और अब इस तोप का असर देखिए। डॉनबास में एक महीने से ज्यादा वक्त से यूक्रेन की जो फौज बैकफुट पर थी वो अचानक फ्रंट फुट पर खेल रही है और M777 इसकी सबसे नई वजह है। M777 30 किलोमीटर दूर तक 155 मिलीमीटर का गोला दाग सकती है। फायरिंग रेट भी बेहतरीन है। 1 मिनट के अंदर ये 4 गोले दाग सकती है। वजन 4000 किलो है, इसलिए इसे एक हेलीकॉप्टर से भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। पूरी दुनिया में मशहूर इस तोप ने यूक्रेन की फौज का गिरा हुआ हौसला एकाएक बुलंदी पर पहुंचा दिया है। Вагомість гаубиць, вона просто капітально себе показує. По причині того, що це є нове озброєння натовське. Це піднімає дух нашим бійцям, тому що ми бачимо, що ми можемо працювати більше, краще. І так само деморалізує противника, тому що вони бачать, як часто прилітають снаряди, як точно прилітають снаряди і що після цього буває. Сама різниця між озброєнням, яке в нас було до того радянського зразка, і новим. Ця гармата набагато точніша, скорострільніша і сама у роботі вона набагато простіша, тому що в неї набагато вона нижче стоїть до землі, легше її маскувати. डॉनबास में लड़ते हुए अब तक यूक्रेन की फौज लंबी दूरी की आर्टिलरी को लेकर जूझ रही थी। ज़ेलेंस्की बार बार गुहार कर रहे थे कि उनको हथियार दिए जाएं जो रूस की पोजीशन पर वार कर सकें। और अब उनको M777 मिल चुकी है। जाहिर है इस वक्त ज़ेलेंस्की की खुशी का ठिकाना नहीं है। डॉनबास में
M777 की फील्ड रिपोर्ट मिलने के बाद ज़ेलेंस्की ने एक सेल्फी वीडियो वाली स्टेटमेंट जारी की है। Продовжуються наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил, але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки, вони тримаються. Люди такі у нас тримають. Тримається наша армія, я вдячний усім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра. Вічна слава кожному і кожній, хто воює за Україну, воює міцно. Слава Україні! M777 बहुत ही सटीक है। इसकी फायरिंग स्पीड बाकी तोपों के मुकाबले गजब की है। ये हल्की भी है और इस्तेमाल करने में तो ये बहुत ही आसान बताई जाती है। भारतीय सेना के पास भी यही तोप है जो तिब्बत बॉर्डर पर कई जगह तैनात की जा चुकी है। Пострілу вона набагато складніше її зафіксувати, бо тому що вона низько до землі іде, і за рахунок дульного тормозу, вона дуже розсіює звук. І через що противнику звукометрична розвідка набагато складніше її засікти би. Плюс дуже велика кількість снарядів нам даємо, через що ми можемо досить дуже багато працювати, тобто відпрацьовувати набагато більшу кількість цілей. Ну і само собою дальність стрільби, вона теж дуже важливий фактор цього всього. M777 अकेला बड़ा हथियार नहीं है। ऐसे बहुत से सिस्टम अब यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं। नेटो देशों से यूक्रेन को बहुत से नए हथियार दिए जाने का वादा किया गया है। कई हथियार मिल चुके हैं, कई पाइपलाइन में हैं। अभी तक की रिपोर्ट्स के आधार पर ज़ेलेंस्की को सिर्फ अमेरिका से जो हथियार ऑफर हुए हैं उनमें अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की नई खेप मिलने वाली है। अमेरिका से ही और स्टिंगर एयर डिफेंस मिसाइल मिलने वाली हैं। अमेरिका से M777 तोप मिल रही है। अमेरिका से ही हाईमार्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर मिलने जा रहा है। यूक्रेन को मिलने वाले खतरनाक हथियारों की लिस्ट अभी और लंबी होने जा रही है और इसे लेकर रूस ने भी अमेरिका को आगाह कर दिया है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को मिल रहे हथियारों की मदद से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि इनका आखिरकार इस्तेमाल रूस की फौज को खत्म करने के लिए ही किया जाएगा। रूस के गुस्से की वजह नेटो की एक मीटिंग भी है, जिसमें इस सैन्य संगठन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई। सबके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ रूस है और ज़ेलेंस्की को यह भरोसा बार बार दिलाया जा रहा है कि वो जंग को तेज करें, उनको हथियारों की खेप मिलती रहेगी। बेल्जियम में हुई इस मीटिंग में M777 तोप पर भी चर्चा हुई। नेटो भी देख रहा है कि अगर ये तोप यूक्रेन को बड़ी तादाद में दी जाए तो ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। अभी तक यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका ही करते आ रहे हैं, लेकिन अब कनाडा M777 तोप दिए जाने का वादा कर रहा है। ये 4 देश यूक्रेन के लिए छोटे और बड़े हथियारों के भरोसेमंद सप्लायर बन चुके हैं। We are here today to discuss the situation in Ukraine and the principles of defense and deterrence upon which NATO is founded. We will ensure that we provide military aid to Ukraine in the short and the long term. Of course, Canada, I announced yesterday that we will provide barrels for the M777 in addition to the 155 artillery that I announced a few weeks ago. लेकिन जैसा कि कहा, नेटो देशों का बढ़ता हुआ दखल पुतिन को बर्दाश्त नहीं होगा और वो रिएक्ट जरूर करेंगे और करने भी लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी रूस ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। हालांकि इसका असर कागजी भी नहीं होगा, लेकिन जमीन पर रूस ये पूरा रिकॉर्ड देखने लगा है कि यूक्रेन को कौन कितनी मदद कर रहा है। On June 1st, the U.S. Undersecretary of Defense announced that the U.S. has transferred to Ukraine 108 M777 howitzers and 220,155 millimeter artillery rounds. These long-range armaments enabled the Ukrainian army to strike beyond the line of contact into residential areas with no military presence. And now this Western artillery is killing innocent people. I would like to say to the Western countries supplying weaponry to Ukraine
The blood of civilians is on your hands. The tragedy in Donetsk confirms once again that you are fighting a proxy war with Russia with the hands of Ukrainians. रूस के तेवर देखकर ही समझ लीजिए कि पुतिन अब यूक्रेन को बख्शेंगे नहीं और यूक्रेन की फौज की हर वो यूनिट पहले टारगेट पर रहेगी जो अमेरिका या नेटो से सप्लाई किए गए हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए अमेरिका से मिली M777 तोप को भी रूस ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। देखिए रूस की नेवी से कैसे मिसाइल लॉन्च की जा रही है। ये ऐसी मिसाइल है जो अपने टारगेट के कुछ मीटर के दायरे में जाकर गिरती है। ये रूस का नेवल शिप है जिससे लगातार एक के बाद एक 4 कैलिब्र क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई। इनका टारगेट था मिकोलाइव में मौजूद M77 की एक बैटरी जिसने रूस को बहुत नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। 20 высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаев уничтожены 10 155 миллиметровых гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней. अब सवाल है कि रूस ने इतनी खतरनाक मिसाइल से क्या सिर्फ अमेरिका से मिली तोप को ही निशाना बनाया? तो जवाब है नहीं। रूस का दावा है कि उसने अब तक कैलिब्र मिसाइलों से उस जगह भी अटैक किया है जहां यूक्रेन के कमांडर भी मौजूद थे। फ्रांस की मीडिया रूस का हवाला देकर बता रही है कि ऐसे हमलों में अब तक यूक्रेन के 50 जनरल मारे जा चुके हैं। ऐसी ही रिपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया में और जगह भी छप रही है जो ज़ेलेंस्की का मूड खराब कर सकती है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि यूक्रेन के 50 से ज्यादा जनरल और स्टाफ रूस की क्रूज मिसाइल का निशाना बने हैं। За прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12:30 нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. В момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров Вооруженных сил Украины, в том числе Генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлении. यूक्रेन में चल रहे रूस के ऑपरेशन में अब तक रशियन फोर्सेस की तरफ से ऐसे दावे कम किए गए हैं। इसकी पुष्टि निष्पक्ष स्रोत से नहीं हुई है, लेकिन दावे तो शुरू से ज़ेलेंस्की भी बड़े बड़े कर रहे हैं और उनके आंकड़े तो हजारों में रहते हैं। कभी रूस के 30,000 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जाता है तो कभी जून में ही दुश्मन की 40,000 तक कब्र खोदने की बात की जाती है। यूक्रेन को डॉनबास में रौंदने के लिए रूस की फौज भी लगातार आगे बढ़ रही है और अब सेवेरोडोनेत्स्क के पास एक और शहर क्रामातोर्स्क रूस के टारगेट पर है। ये रिपोर्ट ब्रिटेन के अखबार गार्जियन अखबार में छपी है। यहाँ के मेयर ने चेतावनी जारी कर दी है कि रूस को नहीं रोका तो इस शहर पर भी पुतिन की फौज का कब्जा हो जाएगा। क्रामातोर्स्क डॉनबास का ही एक शहर है और ये सेवेरोडोनेत्स्क से 100 किलोमीटर पश्चिम में है। अब यहाँ भी रूस के हमले तेज होने लगे हैं। ज्यादा अटैक आर्टिलरी से किए जा रहे हैं। क्रामातोर्स्क में यूक्रेन की पोजीशन को उखाड़ने के लिए रूस की फौज भी M777 जितनी ताकतवर तोप की मदद ले रही है। आप रूस की इस तोप के गोले और उनसे होने वाले धमाके देखेंगे तो पता चलेगा कि इसके टारगेट का क्या हाल होता है। ये रूस की 2S5 तोप है जो 152 मिलीमीटर के गोले दागती है। रूस का दावा है कि इसी तोप के हमले से यूक्रेन को मिली M777 तोप की पोजीशन पर भी अटैक किया गया है और उसकी एक यूनिट भी तबाह की जा चुकी है। На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Інтенсивно застосовує авіацію. На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина та Тошківка. Та завдав авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. ज़ेलेंस्की को भी इसका डर सबसे ज्यादा है,
लेकिन अपनी फौज के हौसले बुलंद रखने के लिए उनके पास अभी फिलहाल सेल्फी वाले वीडियो के अलावा कुछ और खास नहीं है, क्योंकि अमेरिका से मिले हथियारों पर रूस ने अपना कहर बरसाना भी जरूरी कर दिया है और इससे यूक्रेन को पहले से बड़ा नुकसान होने लगा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूक्रेन में चल रही भीषण बमबारी के बीच यूक्रेन की सेना ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। खबर है कि यूक्रेन की सेना ने ड्रोन की मदद से रूस के हथियारों के एक बड़े डिपो को तबाह कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी सेना को यूक्रेन का ये जवाब उसके तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ड्रोन के रूस का जो डिपो है ड्रोन से किया गया है तबाह, और ये समझिए कि अब लगातार ईंट का जवाब पत्थर से यूक्रेन दे रहा है। और यूक्रेन में चल रही भीषण बमबारी के बीच ये खबर रूस के लिए बहुत अच्छी नहीं है। और इसी के साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को लेकर एक बार फिर से यही तस्वीरें, यही जानकारियां बता दें कि किस तरह से रूस के डिपो को तबाह किया गया है। जंग दिन ब दिन चौंकाने वाली खबरें लेकर आ रही है और अब दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के कब्जे वाले दक्षिणी इलाके में रूस ने अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिशें शुरू कर दी है। और ये जानकारी आ रही है कि इस इलाके में लोगों का भरोसा जीतने के लिए रूस ने एक अलग तरह की साजिश को अंजाम देने की कोशिशें शुरू कर दी है। यूक्रेन के दक्षिणी किले पर रूस की नजर। भरोसा जीतने की आड़ में पुतिन की नई चाल। यूक्रेन के साउथ में जेलेंस्की का अग्निपथ। यूक्रेन के एक एक शहर को अपने शिकंजे में कसने के लिए रूसी सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। रूस की ताकतवर वॉर मशीनरी लगातार यूक्रेन के आसमान में शोले उगल रही है। रूसी हमलों ने यूक्रेन में तबाही और बर्बादी का वो मंजर दिखाया है जिसे देखकर पूरी दुनिया डरी और सहमी है। आलम यह हो चुका है कि यूक्रेन के जबरदस्त डिफेंस के बावजूद कई शहर पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन रूस अब इस लड़ाई को यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहता। खबरों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के कब्जे वाले दक्षिण में अपना साम्राज्य स्थापित करने का मिशन शुरू कर दिया है। पुतिन के मिशन साउथ के तहत यूक्रेन के लोगों के बीच रूसी पासपोर्ट बांटे जा रहे हैं। इस इलाके में रूसी करेंसी रूबल की शुरुआत की जा रही है। लोगों का भरोसा जीतने के लिए रूस समर्थित किताबें लोगों को बांटी जा रही हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान लोगों को वफादार बनने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसा करके रूस न सिर्फ यूक्रेन का सफाया करना चाहता है, बल्कि लोगों की सहानुभूति हासिल कर और लोगों का भरोसा जीतकर उन्हें यूक्रेन के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। यूक्रेन के अधिकारियों का दावा है कि रूसी पासपोर्ट सौंपना, रूबल लाना और अगले साल की शिक्षा के लिए नई किताबों को बांटना यूक्रेनी राज्य का सफाया करने और रूस के प्रति वफादारी पैदा करने की कोशिश है। दरअसल रूसी सेना ने जब यूक्रेन के दक्षिणी शहर बर्दियांस्क पर कब्जा किया था, उसी के बाद से यूक्रेन के लोगों ने रूस के सैनिकों का सड़कों पर विरोध करना शुरू कर दिया था। ये विरोध लगातार बढ़ने लगा, जिसके बाद रूसी सेना ने बर्दियांस्क के विरोध को कुचलने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति पर काम करना शुरू कर दिया। यानी रूसी सेना ने न सिर्फ यूक्रेन के लोगों को धमकाया, बल्कि अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी का इस्तेमाल करके इस इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश की। यही वजह है कि यूक्रेन के दक्षिणी इलाके को बचाना जेलेंस्की के लिए किसी अग्निपथ जैसा हो गया है। रूस और यूक्रेन में पिछले 4 महीनों से चल रहे युद्ध में एक तरफ यूक्रेन में तबाही मची हुई है और उसके कई शहर बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ रूस की सेना को भी बड़े नुकसान की खबर आ रही है। और वेबसाइट जो हैं कई वो बता रही हैं उनके मुताबिक कि युद्ध के इन 4 महीनों में रूस की सेना ने करीब 33,000 सैनिकों को खो दिया है।
यानी अब तक इस युद्ध में उसके कुल 4% सैनिक मारे गए हैं। जबकि इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इन 4 महीनों में सैनिकों के साथ साथ हथियारों के जबरदस्त नुकसान की वजह से रूस की सेना आने वाले दिनों में पहले की तरह ताकतवर नहीं रह पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में रूस के 581 जनरल या फिर बड़े अधिकारी भी मारे गए हैं और इन जनरल और अधिकारियों को युद्ध के लिए तैयार करने में काफी वक्त और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक रूस के 23 से 42% टैंक तबाह हुए हैं, जबकि सेना के 14% वाहन भी बर्बाद होने का दावा इसमें किया गया है, जो बड़ा नुकसान बताता है। और इसी के साथ ही महायुद्ध की ये घड़ी रोजाना नई चुनौतियां लेकर आ रही है। इस बार खबर यूरोपीय यूनियन के अधिकारी के हवाले से सामने आई है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि रूस पर एक बार फिर युद्ध अपराध का आरोप लगाया गया है। यहाँ यूरोपीय यूनियन के अधिकारी जोसेफ बोरेल ने यूक्रेन के खिलाफ काला सागर में रूस की नाकाबंदी का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर अनाज और जरूरी सामानों का निर्यात ऐसे ही रुका रहा तो कई देशों में भुखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। कई देशों पर भुखमरी का साया। यूरोपियन यूनियन के अधिकारी का चौंकाने वाला दावा। रूस पर फिर वॉर क्राइम का आरोप। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया है जहां से आने वाले दिनों में कभी भी किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हथियारों से लड़ी जा रही ये बारूदी जंग कई देशों की अर्थव्यवस्था के लिए न सिर्फ मुसीबत बन रही है, बल्कि इस जंग का सीधा सीधा असर रोजाना के खान-पान की जरूरतों पर भी पड़ रहा है। अब यूरोपियन यूनियन के अधिकारी जोसेफ बोरेल ने यूक्रेन के निर्यात पर लगी रूसी नाकेबंदी को युद्ध अपराध करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अगर इसी तरह से यूक्रेन से जरूरी सामान का निर्यात प्रभावित होता रहा तो आने वाले दिनों में कई देश भुखमरी की कगार पर खड़े हो सकते हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस की नाकेबंदी युद्ध अपराध है। दरअसल ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब यूक्रेन के अधिकारियों ने इस बात का दावा किया है कि रूसी मिसाइल ने ओडेसा के खाद्यान्न भंडार पर हमला कर दिया। यूरोपियन यूनियन के अधिकारी का साफ कहना है कि जंग से ठीक पहले तक यूक्रेन अनाज, कुकिंग ऑयल और फर्टिलाइजर का बड़ा निर्यातक था, लेकिन काला सागर में रूसी नाकेबंदी के बाद से इन तमाम चीजों का निर्यात ठप हो गया है, जिसका घातक परिणाम कई देशों को भुगतना पड़ सकता है। यूरोपियन यूनियन के अधिकारी का रूस पर आरोप है कि यूक्रेन से निर्यात होने वाली सभी चीजें काला सागर में रूसी नाकेबंदी की वजह से ठप पड़ी हैं। यूक्रेन में खेतों को रूसी सेना ने बर्बाद कर दिया है। खेतों से जुड़ी मशीनरी को रूस की मिसाइलों ने तबाह कर दिया है। इतना ही नहीं, रूस की मिसाइलें लगातार यूक्रेन के खाद्यान्न भंडार को निशाना बना रही हैं। उधर पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि वो यूक्रेन पर लगी नाकेबंदी को हटा लेंगे अगर पश्चिमी देश और दूसरी सरकारें युद्ध की वजह से रूस पर लगे प्रतिबंधों को हटा लें। यानी यहाँ मामला सीधे सीधे सौदेबाजी का है। लेकिन न तो झुकने को जेलेंस्की की सेना तैयार है और न ही रूसी सेना यूक्रेन पर किसी तरह की मेहरबानी दिखाना चाहती है। यही वजह है कि जंग अब उस ओर मुड़ने लगी है जहां से इसका असर कई छोटे छोटे देशों पर तेजी से हो सकता है। खासकर अफ्रीका पर इसका बड़ा असर हो सकता है। वैसे भी यूनाइटेड नेशन शुरुआत से ही कई देशों पर मंडरा रहे भुखमरी के संकेत दे चुका है। यही वजह है कि अब पुतिन के खिलाफ यूरोपियन यूनियन ने नया चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है।
पुतिन और जेलेंस्की की दुश्मनी के बीच दुनिया की एक और बड़ी पावर है जिसने युद्ध का नया मोर्चा खोल दिया है। शी जिनपिंग ने एक ऐसे हथियार को टेस्ट किया है जिसमें वो बस एक बटन दबाकर पूरी दुनिया को बहुत बड़े खतरे में डाल सकते हैं। शी जिनपिंग बेहद खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं। अपने दुश्मनों के खिलाफ और चीन के डिफेंस के लिए उन्होंने एक और नया प्रयोग किया है। ये देखिए चीन के सरकारी अखबार और शी जिनपिंग के कठपुतली समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स की हेडलाइंस। इस हेडलाइंस का मतलब है चीन ने किया नवीनतम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक का परीक्षण, प्रौद्योगिकी में सुधार के बीच विश्वसनीयता साबित। ड्रैगन ने खुद ही अपनी तारीफों के पुल बांध लिए हैं। चीन ने रविवार को जमीन से हवा में मार करने वाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के सफल परीक्षण का दावा किया है। इसका मतलब यह है कि चीन अपने देश की सुरक्षा के लिए एक डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। पूरी बात समझने के लिए आपको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब समझना होगा। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यानी वो मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल को आसमान मिसाइल परीक्षण किया है। साल 2022 में 6वीं बार चीन ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया है। Ground-based anti-missile technologies to deter the U.S. China also needs to further strengthen its offensive capability of nuclear weapons, which is the nub of China's strategic deterrence. दरअसल लगातार किए जा रहे परीक्षण साबित करते हैं कि शी जिनपिंग काफी ज्यादा बेचैन है। हालांकि वो कूटनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, इसलिए वो सीधे कभी किसी देश से टकराव मोल नहीं लेना चाहते। लेकिन सच्चाई ये है कि चीन अमेरिका की थार्ड मिसाइल से काफी ज्यादा घबराया हुआ है। ये है अमेरिका की थार्ड मिसाइल। पूरी दुनिया में इस एयर डिफेंस सिस्टम की धाक है। इसी थार्ड का नाम लेकर अमेरिका दुनिया में अपनी धाक जमाने की कोशिशों में लगा रहता है। इसका वार काफी सटीक माना जाता है। जिस बॉर्डर पर यह थार्ड डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल होता है, वहां कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल बॉर्डर को लांघ नहीं सकती। ऐसा दावा खुद अमेरिका करता है। ये थार्ड की पावर है। अमेरिका के थार्ड की ही तुलना में चीन HQ-19 डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। चीन चाहता है कि थार्ड की तरह HQ-19 की भी धाक जम जाए। थार्ड हिट टू किल मिसाइल है, यानी ये दुश्मन की मिसाइल को इंटरसेप्ट भी करती है और टारगेट को नष्ट भी कर देती है। ठीक ऐसा ही सिस्टम HQ-19 में डेवलप करने की कोशिश चीन कर रहा है। और भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है।